हाय। आज बात करेंगे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो चुकी है। यूरोप में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह ये एक कॉमन बीमारी पाई जाती है लोगों में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, वो पढ़ते हैं, कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करते हैं, फ़िलासफ़ी की स्टडी करते हैं। तो उसके बाद उनको क्या होता है कि फिर वो फ़ैसला नहीं ले पाते कि क्या सही क्या गलत है। मतलब फ़िलासफ़ी में अक्सर क्रिटिसिज्म ही होता है, गॉड है नहीं है, गॉड की एग्जिस्टेंस पे, लाइफ आफ्टर डेथ पे, ऐसी चीज़ों पे। हाँ, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि ये पढ़ने से ही डेवलप हो, लेकिन ये पढ़े बगैर भी कुछ लोगों में ये ऐसी क्राइसिस उठ के सामने आ जाते हैं। ये दुनिया कौन है, मैं कहाँ से आया, मेरा क्या होगा, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। तो इंसान एक डर वाली ज़िंदगी बिताता है, जीता है, तो उसे डर लगने लग जाता है हर चीज़ों से। तो वो अंदर ही अंदर मन ही मन में घुट घुट के जीता है, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उन्हें नहीं मिलता। तो सोल्यूशन इस दुनिया में आप हम क्या सोल्यूशन ले सकते हैं या मान सकते हैं कि इस चीज़ का ये सोल्यूशन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जवाब इस दुनिया में नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि मेरा कॉज क्या है, तो मेरे फादर पे बात जाएगी। उसका कॉज क्या, तो चलते चलते एवोल्यूशन में हम बहुत पीछे जाएंगे तो हम अमेबा पे पहुँचेंगे कि वहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई। लाइफ स्टार्ट होने से पहले क्या था, फिर ये गैलेक्सी, स्टार्स वगैरह ये बने। उससे पहले यहाँ का माहौल कैसा था, तब कौन सी गैसेस थी यहाँ पे, कौन सी नहीं थी। उससे पीछे जाएंगे तो बिग बैंग पे चलो हम चलते हैं। हम बिग बैंग पे पहुँचेंगे तो हम कहेंगे बिग बैंग का काज क्या था। मैटर, एनर्जी, सब कुछ, सॉरी मैटर था, जैसे टाइम था, स्पेस था, ये उस वक्त बनी है। तो अगर ये उस वक्त बनी है तो उससे पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो फिर बिग बैंग से पहले क्या था। तो अब मान लीजिए आज की साइंस बोलती है कि वो एब्सोल्यूट नथिंग नहीं थी, बिग बैंग से पहले एब्सोल्यूट नथिंग नहीं था, वहाँ पे कुछ तो था जो हमारे डायमेंशन से बाहर था। काम भी हो रहा है उस पर। तो पता चल जाए अगर उसका वो क्या था, तो भी बात तो नहीं रुकेगी ना वहाँ। तब इंसान बोलेगा फिर ऐसा क्यों है, वाई देयर इज़ समथिंग रादर देन नथिंग। यहाँ कुछ ऐसा क्यों है, ना होना चाहिए था, नथिंग होना चाहिए था, यहाँ समथिंग क्यों है, या यहाँ समथिंग है तो नथिंग क्यों नहीं। तो ऐसे सवाल, ये पेचीदा सवाल है, इनका हल नहीं मिलने वाला। और इनका जब हल नहीं मिलता और इनका सवाल के जवाब नहीं मिलते तो हम सिंगुलरिटी में फंसते हैं। सिंगुलरिटी में जब हम फंसते हैं तो हमारे पास, हमें लगता है कि हमारे सवालों के जवाब नहीं, तो हम उलझन का शिकार होते हैं। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान पढ़ेगा और समझेगा और फिलॉसफी से ही ये चीज़ ट्रिगर होगी, इसके बगैर भी हो सकती है। ब्रेन की वैसी फैकल्टी है। बहुत सारी बीमारियां ब्रेन में, जब डिप्रेशन वगैरह होता है तो ज़रूरी नहीं है, कॉजल भी हो जाता है। दिखता नहीं, कॉजल हो सकता है उसके पीछे कोई कॉज, पर बज़ाहिर में दिखता नहीं। तो इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं कितना भी परेशान हूँ कि मरने के बाद क्या है या क्या नहीं है, क्या मेरे सोचने से वो ठीक होगा, क्या मेरे काम करने से वो चीज़ हल होगी, क्या वो ट्रुथ जो होगा वो मुझे मिलेगा, वो नहीं मिल सकता। इसके लिए दो तीन तरीके हैं, या तो फेथ में जाना, फेथ के सामने सरेंडर करना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, रैशनल लोग होते हैं, वो फेथ के सामने सरेंडर भी नहीं कर सकते। फिर एक और तरीका होता है लीप ऑफ फेथ लेना। उसको पता होता है कि ये सही नहीं है, लेकिन इंसान को अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो लीप ऑफ फेथ भी नहीं ले सकते, तो उनके लिए यहाँ भी मुसीबत है, वहाँ भी मुसीबत है। लेकिन बात यह है कि इस दुनिया में अभी लाइफ मुझे मिली है, अभी मैं सांसें ले रहा हूँ, खा पी रहा हूँ। प्रॉब्लम जो है वो अभी है। कल की जो प्रॉब्लम है, कल की प्रॉब्लम को लेके मैं अगर आज बैठूँ तो वो मसला हल नहीं होने वाला। कल कभी आता नहीं। कल जो आता है हमें लगता है आ गया, वो कैसे आएगा कल, वो हमें नहीं पता। कल क्या होगा क्या पता। आज ही ये अर्थ ख़त्म हो जाए, कुछ एस्ट्रोराइड मीटोराइड कुछ ऊपर से बहुत सारे पड़े और ख़त्म हो जाएं, कुछ और अर्थक्वेक आए, और या सुनामी कुछ भी आ जाए और प्रॉब्लम आ जाए, लाइफ ख़त्म हो जाए हमारी, सबकी ना, कम से कम मेरी ख़त्म हो जाए। तो मैं ख़त्म हुआ तो दुनिया ख़त्म मेरे लिए। मैं हूँ तो दुनिया मेरे लिए एग्जिस्ट करती है, मेरे होने से दुनिया एग्जिस्ट करती है। तो
हमारे कल के सोचने से किसी को इन सवालों के आंसर नहीं मिले कि कल क्या है। कोई मरने के बाद वापस नहीं आया है, कोई खुदा से मिल के नहीं आया है, और अगर आया है तो उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा। और जब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, और ऑब्जेक्टिव जो है वो मेरे लिए नहीं बनेगा, वो उसके लिए सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव होने में डिल्यूजन भी होते हैं, हेलुसिनेशन भी होती है लोगों को, ब्रेन में बहुत सारी बाकी चीज़ें भी होती हैं, एनवायरनमेंट का असर भी होता है। तो बजाय इसके फ़िक्र करने के कि कल क्या होगा, कैसे होगा, ये दुनिया कहाँ से आई, मैटर क्यों है, ये एटम है, एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इसके बारे में स्टडी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको सीरियस लेना एक बुरी बात है कि नहीं ये मिलेगा तो उसका वो आंसर मिलेगा। ये एक सीरीज़ है, अगर एक चीज़ का आंसर मिला तो दूसरी का नहीं मिलेगा, दूसरी का मिला तो ये इन्फिनिटी में आप जा रहे हो, जहाँ आपको कहीं ना कहीं आपको ये ब्रेक लगनी ही लगनी है। तो उस ब्रेक में आप बोलोगे क्यों ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं, मैं इंसान क्यों हूँ, मैं जानवर क्यों नहीं, मैं इसी घर में क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुआ हूँ, अमेरिका के यहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ। तो ये एक सर्कल है, स्क्वायर सर्कल की तरह ये चीज़ें घूमती हैं, ये वापस आके वहीं अटकती हैं। तो बजाय टेंशन करने के इंसान को ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसी चीज़ें फ़ायदा देंगी भी नहीं आपके ब्रेन को, ना हमें फ़ायदा देंगी। हाँ, काम करना है, काम से काम रखना है, बाकी जो हो सो हो। कल जो होने वाला है वो मेरे साथ तो नहीं होगा ना, वो पूरी ह्यूमैनिटी है, पूरे एनिमल्स हैं, पूरे लिविंग बींग्स हैं जिनके साथ होगा, वो मेरे साथ भी होगा, तो वो आपके साथ भी होगा। इस नाव में, इस किश्ती में कोई मैं अकेला नहीं हूँ या आप अकेले नहीं हो। ये जो अमृत है ये सबको चखना है, डेथ तो सबको आएगी ना, एक ट्रुथ है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है कि डेथ आएगी, वो आज है या कल आए, और इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। हर दिन हम मरते हैं, एक दिन मेरा आज मरने में कम हुआ, कल एक दिन और होगा अगर बचा तो बजाय इसके मरने के मौत से डर जो लगता है, या मरने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, इन सवालों के जवाब फेंक देने चाहिए अलग, अपनी प्रेजेंट लाइफ को जीना चाहिए। कल को जो होगा वो कल को देखेंगे, एक साल बाद मेरी स्टेट क्या होगी मैं तब देखूंगा, मैं अभी से क्यों रहूँ कि एक साल बाद मेरे को कैंसर हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा, ये जीएडी में आता है। तो ऐसी चीज़ें इंसान के करने न करने से नहीं होती, लेकिन इंसान एक कंसेप्चुअल लेवल पे अपने आप को सजेस्ट कर सकता है, मोनोलॉग कर सकता है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो जो लोग डरते हैं उनके लिए एक मिसाल पेश करता हूँ। यहाँ एक बहुत ही महान बंदा था जिसका नाम था सोक्रेटिस जो थे, अपने जब इलाके में पैदा हुए तो उसे बचपन में बहुत चढ़ाया करते थे लोग, वो उतना ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं था, और बहुत ही मुश्किल हालात से पला बढ़ा है वो। तो उसके बारे में कहा जाता है कि जब सोक्रेटिस को जहर का प्याला दिया गया, तो जब सोक्रेटिस जहर का प्याला पीने लगे तो उसको सारे कहने लगे अब क्या होगा, कैसे हुआ, कुछ रोने लगे उसके शागिर्द, थोड़ा टाइम ले लो, अब क्या होगा, तो कैसे होगा। तो सोक्रेटिस ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, रो मत, हंसो, गाओ, मुस्कुराओ, मरना तो है आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं मरूंगा किसी और कंट्री में कोई और मार देगा, मौत तो आनी ही है, क्यों ना मैं आज मौत गले से लगा ही लूँ, और मौत ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या छीन सकती है। यहाँ दो ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है अगर मरने के बाद ज़िंदगी हुई तो मैंने ये ज़िंदगी जी ली है, मैं तो नसीब वाला हूँ, आगे जो नई ज़िंदगी आने वाली है मरने के बाद मैं उसे भी जीऊँगा, उसे भी इंजॉय करूँगा, उसे भी मैं एक्सपीरियंस करूँगा। और अगर मरने के बाद ज़िंदगी नहीं होगी तो फिर टेंशन ही किस बात का, टेंशन ही नहीं रहेगा, मैं तो हूँ ही नहीं तो फिर टेंशन किस बात का। कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि अगर मैं आज जो हूँ, अगर मैं मर जाऊँ तो मरने के बाद मुझे ज़िंदगी मिलेगी, मैं उसे भी देखूँगा, जैसे मैंने इस ज़िंदगी को एंजॉय किया या एक्सपीरियंस किया या गुजारा, उसे भी गुजारेंगे। और अगर नहीं हुई तो सोचने वाला कौन है, सोचने वाला है ही नहीं कोई, मैं ही मर गया तो ख़त्म। इसका ये मिसाल है कि आपके पैदा होने से पहले या बिग बैंग के वक़्त क्या हमें पता है अभी, या कब पता था कि बिग बैंग के वक़्त जो हो रहा था तब का टेंशन हमें था? नहीं था। पैदा होने से पहले हिटलर ने क्या किया वो टेंशन मेरे को है? नहीं है, पर मैं हिस्ट्री से पढ़ता हूँ। पैदा होने से पहले वो लाइफ मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, मेरा पैदा होने से पहले मैं था नहीं। तो ऐसे ही इस तरीके से वो बोलते हैं कि जब मैं पैदा होने से पहले नहीं था, मुझे पैदा होने से पहले कोई दुनिया का सेंस नहीं था, शऊर नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है,
कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो मरने के बाद भी नहीं होगा, तो जब मैं पैदा होने से पहले मेरे को दर्द नहीं था, तो मरने के बाद भी दर्द नहीं होगा। बस जब तक लाइफ है तब तक दर्द है, और अगर हुआ तो उसको भी जी लेंगे। तो ये एक ऐसा एक इंसान के एक एटीट्यूड ऐसा अगर इंसान का हो, अगर जैसे सोक्रेटिस का एक एटीट्यूड था उसका, और उसके शागिर्द जब वहाँ बैठे हुए थे, जब जिसको कहा गया था जहर बनाओ, वो थोड़ा लेट कर रहा था, और जब वो सोक्रेटिस थोड़ा उठा, टहलने लगा और उसे कहने लगा कब तक जहर तैयार होगा, तो उसने कहा आप अच्छे इंसानों, मैं चाहता हूँ थोड़ा लेट हो जाए और आप थोड़ी और सांसें ले लो, थोड़ा और हमारे बीच रहो, हमें दर्शन हो जाएं आपके। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये ज़िंदगी जी ली है, मैं वो ज़िंदगी भी देखना चाहता हूँ। तो ऐसे ही मैंने एक ची गुवेरा के बारे में सुना है, क्या पता ये बात सही है या गलत है, मुझे उससे लेना देना नहीं। मैं एसेंस पे बात करता हूँ कि इससे हमें निकलता क्या है। जब उसे अमेरिकन फ़ौज ने पकड़ा, उसने कहा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे शरीर को मार सकते हो, बहुत सारी ची गुवेरास आएंगे मेरे बाद और इनकलाब लाएंगे, आप और क्या कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे सूफ़ी फ़कीर, बाकी हिंदुज़म फ़िलासफ़ी में भी बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगाया है, और जो कोई सोचता ही नहीं है इस बारे में। भाई वो कल आया ही नहीं, वो मरने के बाद की ज़िंदगी आई ही नहीं, तो अभी सोचने से क्या होगा आपका। अभी की जो ज़िंदगी मिली है, कल को खुदा ये भी कहेगा आपको, मैंने आपको अच्छी चीज़ें दी थी, खाने के लिए दिया था, पीने के लिए दिया था, पहनने के लिए दिया था, आपको आपके रिलेशन जो थे वो अच्छे थे, आपके पास हर चीज़ थी, हर नियामत थी दुनिया की, तो आपने इन्जॉय क्यों नहीं किया। क्या जवाब देंगे। यहूदियों में एक कहावत है कि खुदा ऐसा नहीं है कि वो कल को आपको पूछेगा कि आपने दुनिया में किया क्या। खुदा तो ये पूछेगा कि आपको मैंने मौके दिए थे, आपने फ़ायदा क्यों नहीं उठाया, आप इन्जॉय क्यों नहीं किया, आपने मज़ा क्यों नहीं किया, आपने ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं किया, आपने उसका रस क्यों नहीं निकाला। तो जो अभी मौका मिला है, जहाँ हो आप, इसी से एडमिट हो जाओ, इसी से एग्री हो जाओ, यही ज़िंदगी है, यही मैं हूँ अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कल क्या होने वाला वो कोई नहीं जानता। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर वो प्रिडिक्शन जो होती है वो प्रोबेबिलिटी में बात करती है। सर्टेनिटी के साथ हमें कोई पता नहीं है क्या होने वाला है, कल मेरे ब्रेन के साथ क्या होने वाला है, मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, मैं कैसे एक्ट करूँगा, मेरी कॉन्शियसनेस कैसी होगी, मेरी बायोलॉजी कैसी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अगर हम पहले से बताएं कि हम ऐसा होने वाला है, वैसे होना, प्रिडिक्ट करें, और प्रिडिक्शन में फिर फैंटेसी वर्ल्ड में जाके हम चीज़ों के बारे में एज्यूम करें, तो दर्द तो होगा, तकलीफ़ तो होगी, दुख तो नहीं जाएगा। हम बजाय प्रेजेंट को एंजॉय करने के बजाय, वो जो खाना हमारे साथ है हम उसको लज्जत लेने के बजाय हम सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। जो खाना भी हम खाते हैं फिर वो टॉक्सिक तरीके से बिहेव कर, टॉक्सिक उसका निकलता है असर, मतलब वो ऐसा असर करता है कि ऐसे भी केमिकल रिलीज़ होते हैं, डिप्रेसिव सैड केमिकल हमारी बॉडी छोड़ती है, फिर वो जो डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम होती है, फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारी पैदा होती है। तो बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं। हमारी मेंटल स्टेट ठीक है, हम हैप्पी स्टेट में हैं, तो ये ग्रैटिट्यूड है, ये थैंक यू है। अगर मुझे इस वक्त लाइट मिली है, ये जो मैं इस लाइट में एंजॉय कर रहा हूँ, ये मोबाइल है मेरे सामने, ये चश्मा पहना हुआ है मेरे सामने, तो मैं बजाय इसको ग्रैटिट्यूड, बजाय इसको एंजॉय करने के, बजाय एक्सपीरियंस करने के, मैं सोचूं कुछ और सोचने लग जाऊं XYZ, तो वो प्रॉब्लम मेरी है। तो हम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं, जल्दी तो नहीं कर सकते लेकिन कर सकते हैं। इसमें प्रयास चाहिए, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, इसमें गौर व फिक्र चाहिए, मेहनत चाहिए, रियाजतें करते हैं लोग, बहुत सालों तक मेडिटेशन करते हैं लोग, बहुत सालों तक। इसीलिए लोग क्यों कहते हैं कि हम बिज़ी रहोगे तो आपको ऐसे ख्याल नहीं आएंगे। पर वो हो गया स्केप करना, वो हो गया भागना। भागेंगे कब तक, हम कब तक मौत से भागेंगे। किसी से भी मौत की बातें करें तो वो डरेगा, अरे मौत की बातें मत करना, कुछ और कर। अगर कम फ्रेंड्स बैठे हों, अगर हम मौत की बातें पे स्टार्ट करेंगे, मरने के बाद क्या होगा, एकदम सारे इमोशनल हो जाएंगे, डर जाएंगे। ये क्या है, ये डराया गया है, सोसाइटी ने कूट कूट के हमारे अंदर भरा है, हमें डरा धमका के चीज़ों को मनवाया है। लेकिन आज साइंटिफिक और ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आज वो डरी हुई चीज़ों को हम आगे से इनकाउंटर जब इल्म से करते हैं, नॉलेज से करते हैं, तो हमारा जो स्टैंड होता है बचपन का वो गिर जाता है। जिस कल्चर में हम पले बड़े होते हैं, जिस खुदा भगवान को हम मानते हैं, फिर उस पर भी डाउट हो जाता है। तो फिर इंसान को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पकड़ लेते हैं। पढ़ना ज़रूरी है, नॉलेज गेन करना ज़रूरी है, साइंटिफिक नॉलेज हो या कोई और नॉलेज हो, बिल्कुल होना ज़रूरी है। अपना एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को समझना भी बहुत ज़रूरी है।
खुदा ने हमें टाइम दिया है, मौका दिया है, इतने अपॉर्चुनिटीज़ इस नेचर ने हमें दी है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली है उसका फ़ायदा उठाएं, उसमें जिएं, उसमें लीन हो जाएं, और उस कल को ऐसा ना हो कि जो आपने जिया नहीं उस पर पछताओ कि मैंने जिया नहीं। जब मौत आएगी तो तब हम पछताएंगे हमने ज़िंदगी में क्या क्या मिस्टेकें की थी, हम तो कभी ज़िंदगी जिए ही नहीं। कौन जीता है इस दुनिया में? सब भिखारी की तरह आते, सब भिखारी की तरह चला जाते। किसी को पैसा कमाने की शौक़ है, किसी को शादी करने की शौक़ है, किसी को नॉलेज गेन करने की शौक़ है, किसी को डिग्री लेने की शौक़ है। हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? मेरी क्या आइडेंटिटी है? मैं PhD हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये हमारी आइडेंटिटी है। हालांकि ये आइडेंटिटी नहीं है, ये समाज ने हमें एक लेबल दिया हुआ है। लेबल हमारा जो है, जब जितना हम इस लेबल को छोड़ के अपने आप को जिएंगे अपनी दुनिया में, समाज कुछ भी कहे हमें, हम गुमराह हैं, हम पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते, लोगों का काम है कहना। आप पैसा कमा लो तब भी लोग बातें करेंगे, आप पैसा नहीं कमाओगे तब भी लोग बातें करेंगे, आप डिग्री ले लो तब भी लोग कहेंगे, आपके पीछे बातें करेंगे, न लो तब भी करेंगे। आप एक्टर बनो या आप पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन करके CM या प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ, कुछ लोग आपके दुश्मन बनेंगे और कुछ लोग आपके दोस्त होंगे। ये दोनों चीज़ें ये हेड एंड टेल की तरह है। हमारे यहाँ सपोर्ट में भी लोग आएंगे और हमें क्रिटिसाइज़ करने वाले भी लोग होंगे। तो ये चीज़ें नेचुरल हैं, नेचुरल फिनोमेना ये है। बाकी रही बात आंसर, हर चीज़ का आंसर यहाँ मिलता नहीं, हर चीज़ का आंसर किसी को नहीं मिलता। साइंस कितनी भी तरक्की करे, एब्सोल्यूट नॉलेज साइंस के पास नहीं आएगी। जो एवरीथिंग जो भी यहाँ पे है हम उसको नहीं जान सकते। हमारी लिमिट, हमारे ब्रेन की कोई लिमिट है, हमें हर चीज़ का पता नहीं लग सकता। और हमें हर चीज़ का पता लगे भी तो तब मैं क्या कर सकता हूँ, जब मेरे कैरेक्टर में ही फ़र्क नहीं आया, जब मैं कैरेक्टर मेरा चेंज नहीं हुआ, जब मेरा बिहेवियर चेंज नहीं है, जब मेरी लाइफ ही चेंज नहीं है, तो मेरे उस नॉलेज को क्या करना है। यहाँ तो बहुत सारे अरे गरे लोग PhD डिग्री लेके घूमते हैं, तो उस PhD डिग्री से क्या करोगे आप? उसको चाटना तो नहीं है, उसको खाना तो नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ज़िंदगी तो बितानी है, और ज़िंदगी बिताने के लिए कोई फ़लसफ़ा नहीं, ज़िंदगी बिताने के लिए ज़िंदगी होनी चाहिए। आपके पास फ़लसफ़ा हो सकता है, पर हो सकता है आपके पास लाइफ ना हो। जिसके पास लाइफ है उसके पास फ़लसफ़ा भी आए तो सोने पे सुहागा, और जिसके पास फ़लसफ़ा ही है, लाइफ नहीं है, तो वो तो अटक ही जाएगा ज़िंदगी में। बजाय इसके कि हम अपने आप को डाउट वाले नज़रिए से देखें और क्रिटिसाइज़ करें, एंजॉय करें जो मिला है। सांस अभी मैं अंदर ले रहा हूँ, कितना नसीब वाला हूँ कि मुझे अभी सांस अंदर में ले रहा हूँ, इनहेल और एक्सहेल कर रहा हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ये सांस नहीं नसीब नहीं होती, ऐसे भी लोग होते हैं जिनको 2 टाइम का खाना नहीं होता। तो हम फजूल वाली चीज़ों में बैठे हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लेके। मानता हूँ ये एक ब्रेन की ये एक डिजीज़ है, मैं ऐसे ये डिनाई नहीं करता कि आपका कोई फॉल्ट है इसमें। मैं समझता हूँ कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी ये भी एक वैसी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ किसी हद तक अगर मेरी ये बातें आपको समझ आएँ, या आप किसी हद तक खुद ही मोनोलाइज और अपने से बात करके और पॉजिटिव चीज़ें देखें और सुनें और ग्रेटिट्यूड करें हर चीज़ का जो आपकी ज़िंदगी में है, और एग्री हो जाएं उससे, और जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके डोमेन में नहीं है। आप अगर प्रॉब्लम को हटा सकते हो तो आप प्रॉब्लम को हटाइए, आप प्रॉब्लम को हटाइए और मेहनत कीजिए। और अगर आपसे प्रॉब्लम हटती नहीं तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? प्रॉब्लम ही आपसे हटेगी नहीं तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? मैं कोई काम कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, एफर्ट करूँगा, काम करूँगा, मेहनत करूँगा। और अगर मुझसे वो नहीं होता तो अगर नहीं होता तो तब भी टेंशन क्यों लूँ? वो मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं कुछ और करूँगा। उसको करने की क्या ज़रूरत है? तो जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं वो हम कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है वो बाहर में जाए, उनका क्या टेंशन हमें लेना। बाकी रही ये पंडित मौलवी जो इन्होंने बहुत डराया धमकाया है लोगों को मरने के बाद, इन्होंने तो सर्टिफिकेट लेके आए हुए हैं कि इनको तो सारा पता है, ये ऑल नॉलेजेबल हैं, इनको तो सारा पता है, ये जानते हैं कि पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या था, रीइंकार्नेशन हो गया, पुनर्जन्म हो गया, या फिर मरने के बाद जन्नत जहन्नम में जाओगे, फिर ये ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारे ख्याली पुलाव इनकी बातें हैं, ये एक फैंटेसी में जीते हैं, ये इनकी इमेजिनेशन और इंडोक्ट्रिनेशन है जो सोसाइटी ने की हुई है, इनका भी दोष नहीं है। तो उम्मीद है कि आज आपको मेरी बातें समझ आई होंगी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे। ऑल इज़ वेल, थैंक यू।